हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। आंसर की जारी हो चुकी है और 3 लाख प्लस छात्रों का डाटा मिल चुका है। उसके आधार पे बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज आपकी जो है कट ऑफ क्या रह सकती है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सबका हाल यही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो लोग पहले सोच के बैठे थे कि 70 75 80 तक हमारा स्कोर हो रहा है, वो 65 70 तक 60 65 तक अपने आके अटक गए हैं। सभी लोगों के मार्क्स यहाँ पे आंसर की ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में कम हुए हैं। इतने मार्क्स से तो आपको सीबी2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। साथ दोस्तों, कुछ डाउट्स आपके जो है एनटीपीसी के अंदर पोस्ट अलॉटमेंट को लेकर, मेडिकल साइको फेल होने पर जो है दूसरी पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने स्टेट मास्टर को प्रेफरेंस डाल दिया था, हमें पता नहीं था, हम सीसीटीएस लेना चाह रहे तो वो कैसे मिलेगी, इन सब की रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी गुड न्यूज आप लोगों के लिए। किरण पब्लिकेशन की तरफ से महा पैकेज आपके लिए लाया जा रहा है। 1 साल का AI इनेबल्ड ऑनलाइन मॉक टेस्ट मात्र 29 रुपए में, नाम मात्र में आपको मिल रहा है पूरे 1 साल का ऑनलाइन मॉक टेस्ट। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है। AI इनेबल रहेगा, 1 ईयर की वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। टोटल क्वेश्चंस 1 लाख प्लस क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे और मात्र 29 रुपए में आपको मिल रहा है पूरे 1 साल के लिए। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, यानी कितने भी बार आप पेपर को दे सकते हैं, रैंक वगैरह देख सकते हैं, हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं AI इनेबल्ड के माध्यम से। 200 AI इनेबल्ड फ्री टोकन्स है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये सभी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंक, सीटेट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सभी के सभी एग्जाम इस टेस्ट सीरीज के अंदर कवर होने वाले हैं। तो इसका जरूर लाभ लीजिए मात्र 29 रुपए में। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन दिया, वहां से जाके आप इसको बाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन आपके जो डाउट्स उनके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। एनटीपीसी के अंदर पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होगा, तो देखिए 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला, आपने जो प्रेफरेंस डाली है वो, दूसरा आपकी जो कट ऑफ उस पोस्ट के लिए क्लियर कर रही है या नहीं कर रही है, और तीसरा जो है आपकी जो मेडिकल है उस मेडिकल स्टैंडर्ड आपका फिट बैठ रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये 3 चीजें आपके डिसाइड करेगी कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। जैसे सपोज डेट आपने सीसीटीएस भरा, तो सीसीटीएस के अंदर आपने कट ऑफ पास कर ली, सीसीटीएस का आपने मेडिकल पास कर लिया और सीसीटीएस से आपकी प्रेफरेंस है, तो वो आपको सीसीटीएस का अलॉटमेंट हो जाएगा। अब सपोज दैट किसी भाई ने स्टेट मास्टर यहाँ पे डाल रखी है, अब स्टेट मास्टर का उसको साइको ही पास करना पड़ेगा। अगर वो साइको में फेल हो जाता है तो उसको स्टेट मास्टर ना मिलके दूसरी जो पोस्ट है जिसकी वो कट ऑफ पास कर रहा होगा वो आप उसको मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है कि 3 चीज़ों पर आपका डिपेंड करेगा। तीनों चीज़ें अगर आपकी फिट रहेगी, जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका, और इसके बाद में आपकी जो कट ऑफ है आप क्लियर कर पा रहे हो आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, और तीसरा जो है आपका मेडिकल हो गया और सारे कट ऑफ वगैरह पास कर रहे हो, तो आपको पोस्ट आपको मिल जाएगी और वो पोस्ट आपकी प्रेफरेंस में रहेगी। तो अब देखिए, मेडिकल और साइकोम फेल होने पर दूसरी पोस्ट मिलेगी। जैसे किसी ने स्टेशन मास्टर ऊपर डाला, अब वो साइकोम फेल हो गया, तो साइकोम फेल हो गया तो उसको दूसरी पोस्ट का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। या फिर मान लो स्टेशन मास्टर का मेडिकल हार्ड होता है तो उसमें फेल हो जाता है, तो दूसरी नीचे की जो पोस्ट है लोअर मेडिकल की वो उसको मिल जाएगी अगर वो उसकी कट ऑफ पास कर रहा हो। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, मेडिकल और साइको में फेल होने पर आपको दूसरी पोस्ट का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो है पर्सनली 3 लाख जो है स्टूडेंट्स का डाटा है उनको देखा है, और यहाँ पे आपको जोन वाइज डाटा मिल जाएगा। तो काफ़ी लंबी चौड़ी पीडीएफ थी, लेकिन मैं एक ही निष्कर्ष में पहुंचा हूँ कि सभी जो जोन है उनकी कट ऑफ इस हिसाब से रहने वाली है। देखिए यूआर जो है 65 से 70 के करीब आपका कट ऑफ बन रही, मार्क्स आ रहे हैं रो मार्क्स आंसर की देखने के बाद में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। देखिए यहाँ पे जो है कई सारी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, कुछ शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कुछ शिफ्ट आपकी जो है इजी थी। तो इजी शिफ्ट वाले जो भाई लोग हैं उनके नॉर्मलाइजेशन के दौरान जो है कम मार्क्स बढ़ेंगे, जिनकी हार्ड शिफ्ट थी उनके अच्छे खासे स्कोर बढ़ने वाले हैं। तो जिनके हार्ड शिफ्ट थी उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, कम मार्क्स है फिर भी वो जो है अभी रेस के अंदर है। तो यहाँ पे 65 के आसपास जिनकी हार्ड शिफ्ट थी वो भाई लोग है, तो वो आराम से इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। 70 के आसपास जिनका जो है मीडियम लेवल का या लो लेवल का पेपर था, वो लोग अगर 70 के आसपास लो स्कोर बन रहा है तो अपने आप को सेफ यहाँ पे मान सकते हैं। तो सभी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो उनकी जो है यूआर की कट ऑफ 65 से 70 तक रहेगी। अब इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन का बड़ा खेल होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे लोगों के अच्छे मार्क्स बढ़ेंगे, बहुत लोग कम बढ़ेंगे, तो वो जो है पूरा गणित यहाँ पे बिगाड़ने वाला है। अब देखिए ओबीसी में अगर आंसर की आने के बाद ऑफिशियल आपके रो मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप हार्ड शिफ्ट में थे और 60-62 के करीब आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। और आप इजी शिफ्ट थी आपकी और तो 65 के आसपास आपके मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। ये जो है आपके जो है हार्ड शिफ्ट वाले मान सकते हैं, और ये जो है इजी जिनकी शिफ्ट थी वो मान सकते हैं। 5-7 नंबर का वेरिएशन जो है ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है कि जिनकी हार्ड शिफ्ट थी और कैटेगरी वाइज आपके ये स्कोर बन रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मानिए। आप सीबी2 के लिए तैयारियां पे
कर सकते हैं। और जिनकी इजी शिफ्ट थी और यहाँ पे इतना स्कोर आपके बन रहा है कैटेगरी वाइज, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं मैक्सिमम जोन से। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी जोन से इससे कम कट ऑफ नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। मैं आपको ऑन एंड एवरेज यहाँ पे सभी जोन का डाटा के आधार में बता रहा हूँ। इससे कम भी किसी किसी जोन की रहेगी, इससे ज़्यादा भी किसी किसी जोन की रहेगी, ऐसा नहीं कि ये फिक्स डाटा है। लेकिन यहाँ पे ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम जोन का यही डाटा रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये आपके अगर मार्क्स बन रहे हैं रो स्कोर आंसर की के बाद में, तो आप CBT 2 की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में एवरेज, ऑन एंड एवरेज की मैं बात करूँ तो 8 से 10 मार्क्स आप लोगों के लिए बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 5 मार्क्स मान के चले हैं, तो इनमें आप 5-5 मार्क्स ऐड कर सकते हैं। तो ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। और देखिए यहाँ पूरा खेल नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। अगर नॉर्मलाइजेशन के अंदर 8 से 10-12 क्वेश्चन अगर एवरेज बढ़ते हैं, तो ये कट ऑफ आपको 80-85 के करीब भी देखने को मिल सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो ये पूरा फंडा रहेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद में। लेकिन अभी अपन जो अपने पास में ऑफिशियल आंसर की है, उसके आधार पे इतना अपने पास डाटा जो है, उसके आधार पे ये चीज़ निकल के आ रही है कि मैक्सिमम लोगों की कट ऑफ यही रहने वाली है मैक्सिमम RRB से। तो इतना स्कोर आपके बन रहा है, तो आप लोग आराम से निश्चिंत रहिए, आपका आराम से CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये थी दोस्तों अपडेट। और देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 1,21,000 प्लस लोगों को पास किया जाएगा। तो बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पे, 1.25 लाख के करीब जो है डाटा, बहुत एक बड़ा डाटा होता है। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना स्कोर आपको बन रहा है तो आप CBT 2 की तैयारी कीजिएगा। और देखिए दोस्तों मैंने एक जो है पोल भी डाला था चैनल पे, तो यहाँ पे लगभग जो है 4,800 लोगों ने वोट किया है। तो मैक्सिमम लोगों के जो है 60 से 70 के करीबी स्कोर बन रहा है, रो स्कोर। तो ऐसे में आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको स्कोर बताया इसके आसपास आपका स्कोर है, तो आप CBT 2 की तैयारी कीजिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर कोई भी अपडेट आती है तो आप सभी लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। थैंक यू।